दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी काफी सारी नई अपडेट के बारे में एक बार फिर से बात करेंगे और ये सभी अपडेट भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। हमारी सबसे पहली खबर में बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के बारे में, जिसने अब एक काफी बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया है और अगले 20 सालों के लिए ग्लोबल लेवल पर अपनी ताकत बरकरार रखने की बात भी प्रमाणित कर दी है। इसके अलावा दूसरी अपडेट में जानेंगे कि कैसे भारत अब लगातार अपने हथियारों को लेकर कॉन्फिडेंट हो चुका है, क्योंकि पहले जहां भारत दुनिया भर में हो रहे कई डिफेंस एग्जीबिशन और एयर शो में अपने हथियारों को नहीं भेजता था, अब हम बढ़ चढ़कर इनमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा आज की तीसरी और आखिरी खबर में जानेंगे कि कैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में भारतीय वायुसेना की तरफ से आयोजित की गई एक्सरसाइज अपूर्व आकाश में भारत ने काफी मजबूती के साथ चीन को काउंटर करने की क्षमता दिखाई। इसमें हमने S-400 सिस्टम का भी पहली बार इस्तेमाल किया। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन तीनों ही अपडेट के बारे में एक एक करके। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 31 मई 2023 के दिन भारत ने ब्रह्मोस एरोस्पेस को लेकर एक काफी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये दिन ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की सेवा में शामिल होने की 25 साल को मार्क करता है। इस दौरान सभी ने इस बात पर ध्यान दिया कि कैसे ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन मिसाइल बन चुकी है, जिसे मार गिराना आज भी किसी एयर डिफेंस सिस्टम की बस की बात नहीं है और ये ट्रेंड आने वाले कम से कम 20 सालों के लिए जारी रहेगा। मतलब साफ है कि ब्रह्मोस मिसाइल जिस हद तक एडवांस और शक्तिशाली है, इसकी आवाज से 3 गुना तेज चलने की क्षमता और सुपरसोनिक रफ्तार पर भी समुद्र की सतह के काफी नजदीक होने की क्षमता की वजह से किसी भी रडार द्वारा इसे ट्रैक करना और मारकर डिस्ट्रॉय करना लगभग नामुमकिन बन जाता है। और इन्हीं क्षमता की वजह से अगले 2 दशक तक कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल के तोड़ के तौर पर सामने नहीं आ सकेगा, जो भारत के लिए तो अच्छी बात है। साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की डिफेंस एक्सपोर्ट में पोटेंशियल को मजबूत करने वाला एक काफी इंपोर्टेंट खबर भी है। बता दे, इस आश्वासन के साथ भारत आसानी से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को बड़ी संख्या में खुद तो ऑपरेट करेगा ही, साथ ही हम दुनिया के देशों को भी इसका निर्यात कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मोस एरोस्पेस यहीं पर नहीं रुकने वाला, बल्कि हम फिलहाल ब्रह्मोस मिसाइल में लगने वाले रैमजेट इंजन को भी और ज्यादा मजबूत करके इसकी रफ्तार 3 मैक से बढ़ाकर 4.5 मैक तक करना चाहते हैं। साथ ही ब्रह्मोस एरोस्पेस हाइपरसोनिक ब्रह्मोस का भी निर्माण कर रहा है, जिसकी रफ्तार 6 से लेकर 7 मैक तक की होगी, जो इस मिसाइल को आने वाले भविष्य में भी सबसे शक्तिशाली बनाए रखेगा। साफ है दोस्तों कि भारत आने वाले समय में भी ब्रह्मोस मिसाइल के दम पर दुनिया को डोमिनेट करने वाला है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, इस खबर से आपको पता चल जाएगा कि डिफेंस के क्षेत्र में भारत का भरोसा अपने हथियारों पर कितना ज्यादा बढ़ चुका है। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक दुबई एयर शो के लिए भारतीय वायुसेना का दस्ता हमारे 2 सबसे शक्तिशाली हथियार तेजस विमान और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के साथ दुबई में पहुंच चुका है। यह एयर शो 13 से लेकर 17 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा और यहाँ पर कई देश के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल करके भारत अपने तेजस और ध्रुव हेलीकॉप्टर की क्षमता को तो प्रदर्शित करेगा ही, साथ ही हम दुनिया भर के देशों को प्रभावित करके अपने हथियार की क्वालिटी और परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, जिससे रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत को नए ऑर्डर मिलने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस एयर शो में हमारी मौजूदगी से ग्लोबल डिफेंस मार्केट में हम अपनी ताकत को भी प्रदर्शित कर रहे होंगे, जिसका मतलब यह है कि भारत का यह कदम हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफी पॉजिटिव है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं इसी के साथ हमारी तीसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर चीन को टक्कर देने के लिए भारत द्वारा किए गए एक काफी बड़े मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर है, जिसका नाम हमने एक्सरसाइज पूर्वी आकाश रखा। उत्तर पूर्वी राज्यों में ईस्टर्न एयर कमांड द्वारा आयोजित की गई इस मिलिट्री एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के कुछ सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना की तरफ से अपने पास मौजूद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ तेजस, राफेल और प्रचंड हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। S-400 पहाड़ी इलाकों में चीनी वायुसेना के खिलाफ भारत को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है। वहीं उसके साथ साथ जब राफेल जो एक मीडियम कैटेगरी फाइटर जेट है, फिर तेजस जो एक हल्की कैटेगरी का लड़ाकू विमान है और फिर प्रचंड जो एक हल्की कैटेगरी का कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इन सभी को साथ मिलकर इस्तेमाल किया जाए तो भारत न सिर्फ चीन के खिलाफ इफेक्टिव ऑफेंसिव लॉन्च कर सकता है, बल्कि हम खुद को डिफेंड करने के लिए भी काफी सक्षम तरीके से लड़ सकते हैं। ऐसे में 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चला यह युद्ध अभ्यास काफी महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें, आज की इस वीडियो में हमने जिन 3 डिफेंस से जुड़ी खबरों के बारे में बात की,
वह सभी भारत के लिए पॉजिटिव है। सबसे पहले तो हमें पता चला कि कैसे भारत ब्रह्मोस मिसाइल को और भी मजबूत बनाने के साथ साथ इसके हाइपरसोनिक वर्जन पर भी काम कर रहा है और ये आने वाले कम से कम 20 सालों तक शक्तिशाली बना रहेगा। उसके बाद हमने दुबई में भारत द्वारा तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर को एयर शो के लिए भेजने की खबर जानी और अंत में हमने समझा कि कैसे भारत चीन को काउंटर करने के लिए अपने सभी सिस्टम का इस्तेमाल करके युद्ध अभ्यास कर रहा है। तो ऐसे में ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि डिफेंस के क्षेत्र में भारत लगातार अपनी ताकत को इंक्रीज कर रहा है और ये भारत को काफी ज्यादा एडवांटेज देगा चीन और पाकिस्तान के खिलाफ। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस से जुड़ी अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।